ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सत्यता, पार्ट 2। बाप के समान स्वयं को नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर अनुभव करते हो। नॉलेजफुल अर्थात सदा सत्य कर्म करने वाले, व्यर्थ नहीं करेंगे। जब सत्य बाप के बच्चे हैं, सत्य स्थापन करते हैं, तो कर्म भी सत्य होने चाहिए। बोल, कर्म, संकल्प सब सत्य होने चाहिए। इसको कहते बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 मई 1977। सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात हमारे बुद्धि और सच्चे दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है। देना ही लेना है। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, तो पैसा देना, वस्तु लेना। वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मई 1977। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट भी होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज, सर्वोच्च स्थिति नहीं है। लेकिन प्यूरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल वाले दिलवाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते, स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं। स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़े से बड़ी प्यूरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर स्थिति का अनुभव हो। सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो है, जैसे हैं,
वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते, कुछ छिपाते हो। और बताते भी है तो कोई सेल्वेशन, सहूलियत के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं, लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे जो थोड़े में राजी होते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो अपने आप को सयाना, होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों, कैसे के क्वेश्चन में आ गया। उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था। अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जून 1977। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सेल्वेशन मिले तो परिवर्तन होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होऊंगा।
इसकी रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वह शेयर्स में बट जाता है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व की आधारमूर्त हूँ। सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई न कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। इसी में ही और शक्तियाँ व्यर्थ होगी। और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। संकोच नहीं होता। सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी? डिस सर्विस होगी, यह देख लेना। मैं हूँ ही कमजोर, संस्कारवश हूँ। मैं बदल नहीं सकती, आपको यह सेल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है। ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती है, कर्म तक भी लाती है। इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे है जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का अकल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1977। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो? अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मणके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नयनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम, संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता है, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया।
जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना, पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती है, लेकिन जो सदा बाप के साथ है, उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। नई बात में घबराना होता है, लेकिन नथिंग न्यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है। इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर हैं। नीचे की बात नीचे। कभी कोई बात आवे तो सोचो, बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं, उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है, तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी है। आप भूखे कैसे रह सकते? इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा? जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल, एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती, वह उठने के बाद समाप्त हो जाती। तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता, लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में है। जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहाँ जाकर पड़ते हैं। यह भी द्वापर में सब कुछ बिछुड़ गए, कोई विदेश में, कोई देश में। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठे कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना, कहानी सुनी है ना, भट्टी के बीच पुंगरे बज गए। क्या भी हो, लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ ही ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना, माया प्रूफ की। प्लेन में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना। तो आपको बहुत सहज साधन मिला है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 फरवरी 1978। आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है
जैसे आवाज द्वारा रमणीयता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो। सेकंड के इशारे से एक स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है। वह स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप की समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती है, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार है। समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको स्मृति में रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1978। एक वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है, जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कई बार देखा होगा, कोई आत्माएं जब अपना सच्चे दिल से उमंग से बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती है, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती है। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो। एक वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है? किस किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली? अव्यक्त वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1978। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इसी रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे, उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा।
जिसको कहा जाता है सत्वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगी। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। 1 सेकेंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 दिसंबर 1978। अगला टॉपिक है परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। अभी तक आत्मिक बॉम्ब लगाया है, अभी परमात्मा बॉम्ब लगाना है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्मा बम है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा। अभी यह कार्य रहा हुआ है। यह कैसे होगा और कब होगा? परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है, तो पहली यह सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है, व अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है व पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रूथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रूथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करेंगे। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता,
देखने से किनारा कर देंगे। ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना, यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि न हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं? होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं, वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती है, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती है, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती है, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती है, तना अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे? इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्मा प्रत्यक्षता अब शुरू नहीं की है। अब तक के रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ है, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है। यह प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी? विश्व की सर्व आत्माओं के अल्पकाल के सहारे सब समाप्त हो, एक बाप का सहारा अनुभव होगा। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्पकाल के साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप। इसको कहा जाता है परमात्मा बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनिए कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्मा बॉम्ब फेंको। बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 दिसंबर 1978। नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा का सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रतन ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकेंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से
अर्थात परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गई है, निराश हो गई है। समझते हैं, सत्य कुछ और है। सत्यता की मंजिल की खोज में है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही है। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है। अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगावे? स्वयं की क्यों समाप्त की है। अगर स्वयं की क्यू में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनावेंगे। इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो। क्यों क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो। सर्वप्रति संकल्प से वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब उद्घाटन करेंगे। नए वर्ष की यही नवीनता करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1979। अनेक मतों का विनाश प्रारंभ करो तो विजय का झंडा लहरा जाए। अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान जाए कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। कम से कम यह आवाज सब तरफ पहुंचे कि हम सब एक बाप की संतान एक है और एक ही यथार्थ है। चाहे धारण करे न करे लेकिन मान ले। चलना तो पीछे की बात है। जैसे कई आत्माएं संपर्क में आती तो समझती है यह अच्छा काम कर रहे हैं। इतना सब मान ले तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चली जाए तो भी ठीक है। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे तो जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार होंगे कि गॉड इज वन। यह गोल्डन एज की स्मृति है। अनेकों में फंसना यह आयरन एज है। अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो, संकोच से नहीं। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1979। नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य। इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं मोह के लिए भी सतवचन महाराज कहते हैं। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचता
परम पिता है उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से। इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है व मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जावेगा, यह चेक करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1979। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाली हो ना। कितना ऊंचा झंडा लहराया है, इतना ऊंचा झंडा है जो सारे विश्व देख सकेंगे। झंडा लहराया जरूर है, लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है, न चाहते भी आकर्षण होती है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो न चाहते भी सबकी नजर जाए। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है। अभी सबके कानों में यह आवाज गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है। सब तरफ से निराश होंगे और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा। इसके लिए संपर्क बढ़ाओ। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। संपर्क में आने वालों को आगे बढ़ाते चलो। कोई ना कोई प्रोग्राम समय प्रति समय रखते रहो। हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई भी उलझना न दे सके कि हमें नहीं बताया। इसलिए सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1979। बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे ते अच्छे हैं। अच्छा नहीं, ऐसे तो कोई नजर ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति एक से एक आगे है। तो बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो भी हो सच्चाई, सत्यता बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मनमत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर। बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1981। सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। यह विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे। नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुँचे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा, स्कूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चों, आओ बच्चों। जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मार्च 1981। इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट मन पसंद, लोग पसंद और बाप पसंद लेने हैं। मन पसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो।
क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूँ तो समझो ठीक। अगर उस समय मन में चलता यह ठीक नहीं है तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है सत्यता महानता है, और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानव कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अप्रैल 1981। ओम शांति।